एक विशाल जंगल के किनारे एक शांत सा तालाब था। उस तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले रहते थे। पानी बिल्कुल साफ, निर्मल और ठंडा था। तालाब पर तरह तरह के पक्षी आते जाते रहते थे। हिरण वहां पानी पीने आते और पास के पेड़ों पर बंदरों की टोली शरारत करती रहती। तालाब से थोड़ी दूरी पर घना बांस का झुरमुट था। वहीं एक गधा रहता था। उसका नाम था बुद्धू। नाम भले ही बुद्धू था, पर वह सच में मूर्ख नहीं था। वह अकेला रहता था, लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट था। सुबह वह बांस की मुलायम पत्तियां खाता, दोपहर में तालाब का ठंडा पानी पीता, रात को चैन से सो जाता। पर एक बात उसे हमेशा खटकती थी, उसका कोई मित्र नहीं था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा सोच रहा था, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। मैं किससे बात करता, किसके साथ अपना समय बिताता। तभी पास के पेड़ से एक आवाज आई, क्यों उदास बैठे हो मित्र? गधे ने सिर उठाकर देखा। सामने एक सुंदर सफेद बगुला बैठा था। उसकी लंबी गर्दन, चमकदार पंख और तेज आंखें थीं। तुम कौन हो? गधे ने पूछा। मैं हंसराज बगुला हूं, उसने गर्व से कहा। मैं दूर दूर तक उड़ता हूं, नदियों और तालाबों का ज्ञानी हूं। तुम अकेले क्यों हो? गधे ने अपनी उदासी की वजह बता दी। बगुले ने मीठी आवाज में कहा, चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूं। गधा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, लेकिन मित्रता निभाने के कुछ नियम होंगे, बगुले ने कहा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम भी समझदार बन जाओगे। गधे ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब मानूंगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। गधा अपनी हरी पत्तियां बगुले के साथ बांटता। बगुला उसे आसमान और तालाब की कहानियां सुनाता। गधे को लगता कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन बगुले के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चालाक और लालची था। वह चाहता था कि तालाब पर उसका ही राज हो। मछलियां उससे डरें और वह आराम से शिकार करे। पर हाल ही में एक बड़ा कछुआ और कुछ बत्तखें वहां आ गई थीं। वे उसे चुनौती देती थीं। एक दिन बगुले ने गधे से कहा, मित्र, तालाब के कुछ जीव मेरा अपमान करते हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? गधे ने पूछा। मैं कैसे मदद करूं? बगुले ने चालाकी से योजना समझाई। जब मैं पुकारूं तुम जोर से आवाज लगाना, ऐसे जैसे जंगल का कोई बड़ा जानवर आ रहा हो। सब डर जाएंगे और मेरा सम्मान करेंगे। गधे ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसे लगा वह अपने मित्र की सहायता कर रहा है। अगली सुबह बगुला तालाब पर पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से यहां मेरा राज है। जो मेरी बात नहीं मानेगा वह मुश्किल में पड़ेगा। यह सुनकर कछुआ हंस पड़ा। बत्तखें भी मजाक उड़ाने लगीं। बगुला चिल्लाया, मैं जंगल के भयानक जानवर को बुला सकता हूं। फिर उसने गधे को आवाज दी। गधे ने पूरी ताकत से ढेंचू ढेंचू की आवाज लगाई। तालाब में हड़कंप मच गया। बत्तखें उड़ गईं। मेंढक छिप गए। बगुला गर्व से मुस्कुराया। यह खेल रोज होने लगा। तालाब के जीव सचमुच डरने लगे। लेकिन एक बूढ़ी और समझदार मछली सब देख रही थी। उसे आवाज नकली लगी। उसे बगुले पर शक हुआ। अगले दिन वह चुपचाप बांस के झुरमुट तक तैर गई। वहां उसने गधे को आवाज लगाते देख लिया। अब सारा राज खुल गया। मछली ने लौटकर सबको सच्चाई बता दी। तालाब के जीव पहले हंसे, फिर गुस्से से भर गए। उन्होंने तय किया कि बगुले को सबक सिखाया जाएगा। शाम को जैसे ही बगुला आया, सबने उसे घेर लिया। उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी थी। बगुले को तालाब से भगा दिया गया। वह गुस्से में गधे के पास पहुंचा। गधा खुशी से बोला, आज सब डर गए होंगे ना? बगुला बोला, सब सच जान गए। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। गधा दुखी हो गया। उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगली सुबह वह तालाब गया। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं सिर्फ दोस्ती निभाना चाहता था। पर अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची मित्रता डर और झूठ पर नहीं बनती। तालाब के जीव शांत हो गए। कछुए ने कहा, गलती हुई है, पर तुम्हारा मन साफ है। बूढ़ी मछली मुस्कुराई और बोली, सच्चा मित्र वही होता है जो ईमानदारी से साथ दे। धीरे धीरे गधे ने सबका विश्वास जीत लिया। उसने सच्ची और साफ दिल वाली दोस्ती की। उधर बगुला जंगल में अकेला रह गया। कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। चालाकी से मिली जीत अंत में हार में बदल गई।
संदेश यही है कि सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए। झूठ और स्वार्थ पर बनी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती।